हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। तो आज हमारा एक ना इंपॉर्टेंट टॉपिक बीच में आया था, दैट इज आया था, एक मैंने बताया था कि हमारा एक ओल्ड और एक वर्सेस कह दूं, हमारा एक न्यू कॉस्ट शीट भी आ गया। तो बच्चों का कहना होता है सर हमें कौन से करना है, तो मैं तब समझा ही नहीं सकता था कि किससे करना है। जब मैं आप दोनों में डिफरेंशिएट बताऊंगा तो क्वेश्चंस के अंदर ऐसा क्या क्लू मिलेगा आपको, क्या ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे ताकि आप फैसला ले पाओ कि ओल्ड से करना है कि नए से करना है। तो वो देखते हैं आगे हम कि क्या फर्क है। पहले तो ओल्ड वाला तो हमें पता ही है, फिर नए वाले को भी साथ के साथ कंपैरिजन करूंगा तो पता चलेगा क्या फर्क है। तब जाके आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ओल्ड और न्यू। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो ओल्ड को मैंने ओल्ड नाम दिया ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। वैसे ओल्ड को हम ट्रेडिशनल ही बोलते हैं, है ना, पुरानी चीजों को क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल है ना। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर 8 1500 का आंसर मैच नहीं हो रहा, ठीक है, हम देख लेंगे अभी वो। तो एडिशनल क्वेश्चंस के अंदर देखा जाए, एडिशनल प्रेजेंटेशन में सबसे पहले ये हमारा, सॉरी एडिशनल कह रहा हूं, ये हमारा ट्रेडिशनल, ये वाला ओल्ड वाला है हमारा, और ये न्यू है, ये न्यू है। हुआ क्या, कहता है इट मे बी डन बाय स्टूडेंट इन केस वेयर, कि CAS क्या है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे हमारा होता है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को AS कह देते हैं, आपको याद होगा AS 14 पढ़ा था, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऐसे यहां पे AS की जगह पे क्या होता है हमारा, CAS, ठीक है ना। वो CAS पहले नहीं था, बाद में आया इस पे रूल, तो बोला भैया CAS के हिसाब से नहीं बनाओगे तो ये चलेगा ओल्ड वाला। अगर आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो भैया ओल्ड वाले से करना है। और अगर आप CAS को फॉलो करते हो तब ये कहता है दिस हैज टू बी डन फॉर कंप्यूटेशन वेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू एसेटेन पर्पस ऑफ GST। मतलब कुछ देखो, जैसे जैसे हमारे नए नए कानून आते हैं तो उसे अकाउंट्स में इंप्लीमेंट करना होता है, और जब अकाउंट्स में इंप्लीमेंट करना होता है तो हमें अकाउंट्स के स्ट्रक्चर को भी बदलना पड़ता है। तो बोला गया इसमें GST वगैरह थोड़े बहुत पॉइंट्स आए तो उसके अकॉर्डिंग कर दिया गया। आप सिंपल सा एक सिंपल समझो, टेली का नाम सुना होगा आप सभी ने, हर बार अपडेट हो जाता है। क्यों अपडेट होता है, कुछ चीजें चेंजेस आती है। देखो क्या है, प्राइम कॉस्ट इधर भी निकाला इधर भी निकाला, एग्जैक्टली सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम कह लो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कह लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, यहां भी वही कर दिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, और डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब ये दोनों एकदम बराबर है।
आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप नए से कर रहे हो या पुराने से। प्राइम कॉस्ट तक तो बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम है। एक पॉइंट यहां पे अलग किया गया, एक डायरेक्ट पैकिंग एक्सपेंस है। पैकिंग एक्सपेंस देखा था, प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंस, उसको यहां से नए वाले में से हटा दिया गया है। यहां पे हमें पैकिंग एक्सपेंस एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले यहां तक समझ में आ रहा है आपको? तो मेरे हिसाब से इस दोनों में आपको लगेगा पहले वाला ही है। आपको पहले वाला याद रखना है, नए वाला अपने आप याद आ जाएगा। मेजर चेंजेस आया यहां। इसके बाद क्या आता है हमारा? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या क्या आ जाता है? फैक्ट्री इनडायरेक्ट इंक्लूडिंग प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल और सारी चीजें एंड ऑल 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 एंड ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बनता है। और फिर क्या आता है हमारा? वर्क कॉस्ट यानी नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। फिर क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी यहां पे 1 2 3 पार्ट में बदल दिया। नए वालों ने बोला यार इतनी झंझट क्यों, बात तो एड लेस करके हमें लास्ट में फाइनल प्रॉफिट ही निकालना है, सब हेडिंग हटा दो, सीधा प्राइम कॉस्ट तक समझ में आता है, उसके सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी ये मीडियोकर, इसको हटाओ, ये सब नहीं चलेगा, सीधा क्या आएगा? लेकिन नए, क्योंकि पहले कुछ चीजों को कॉस्ट में कंसीडर नहीं किया जाता था, अब कॉस्ट में कंसीडर किया गया, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम R&D भी बोलते हैं, जैसे कि कॉस्ट कंट्रोलिंग। तो कुछ खर्चे ऐड हो गए। तो ये खर्चे तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पहले से ही पता है। यहां पे एक वर्ड हाईलाइट किया, इंक्लूडिंग प्राइमरी पैकेजिंग एक्सपेंस ऑफ मटेरियल, यहां पे आता है। अब यहां पे क्या कर दिया गया? प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री इनडायरेक्ट मटेरियल, ये सब चीजें, ये सजी। एक मेन पॉइंट ये आया कि क्वेश्चन में एकदम से दिखेगा, क्वालिटी कंट्रोल, आ जाएगा। इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन अदर। अब एक और चीज, यहां पे जो एडमिन वाला पार्ट था, उस एडमिन वाले पार्ट को भी यहीं डाल दिया गया। एडमिन वाले पार्ट को कहां डाल दिया? समझ रहे हो बात? यानी अब एडमिन के नाम से कुछ भी नहीं रहने वाला। इसके बाद प्रोडक्शन, फिर ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, अब आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझे बात? एडमिन के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। कहते हैं एडमिन 2 तरीके का होता है, एक होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड और एक होता है सेलिंग से रिलेटेड। तो सेलिंग वाले एडमिन को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दिया और प्रोडक्शन से रिलेटेड वाले को प्रोडक्शन में डाल दिया। नहीं, अब पहले ये चीजें थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। अब डाल के इन्होंने बताया कि यहां दोनों जगह है। अब एक तरीके से आप समझ सकते हो, ये देखो मैंने अपने फॉर्मेट में इस बात का डिस्कशन भी नहीं किया है 2 वर्ड के। तो अब आ गई है ये। तो अब सबसे पहले तो अभी क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबसे पहले आएगा, हम किससे करेंगे? दोनों सेम है तो हम किससे करेंगे? उसका भी अभी जवाब थोड़ी देर में देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? बस हेडिंग को नए वाले में रिमूव्ड कर दिया गया। अब देखो हम कौन सा करेंगे। अगर एग्जामिनर कहता है कि भैया तुम्हें नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी बताना है, यानी नेट फैक्ट्री कॉस्ट बताइए और नए मेथड से करिए। आप क्या करना है? आपको नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकालना नए मेथड से। तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। क्या नए मेथड में नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो सकता है? क्या हो ही नहीं सकता। तो किससे करना पड़ेगा? अब मैंने बोला, ये सिर्फ मैंने बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालिए, बात खत्म। तब हमेशा नए वाले से करना होगा। समझ रहे हो बात? आप टैली कर पा रहे हो? तो ये सारी चीजें हो गई। अब आगे आते हैं सर, हमारा क्या था? हमारा ओपनिंग स्टॉक COGS, सेम यहां पे ओपनिंग क्लोजिंग COGS, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद COGS में कोई बदलाव नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स सोल्ड आ जाता था। इसके बाद यहां पे देखो एडमिन ओवरहेड और यहां पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ गया। फिर आ गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। लेकिन यहां पे आ गया हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कहता है कि ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट। यहां पे इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट को भी रखा गया। अभी मैं इसके ऊपर और डिटेल में जाऊंगा, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर, हालांकि ये इसका पार्ट नहीं होता, यहां पे डाला हुआ है, उसको देख लेंगे। अब यहां पे एडमिन के 2 जगह बात आ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 2 जगह। तो एडमिन ओवरहेड 2 तरीके के होते हैं। कौन से 2 तरीके के होते हैं? एक होता है हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, एक होता है हमारा नॉन प्रोडक्शन। तो नॉन प्रोडक्शन वाला यहां पे डालेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? तो ये हमारा जो था न्यू था और ये वाला क्या था? हमारा
ओल्ड था। तो एक बार हम फटाफट से इसको और कंक्लूड करें तो मैं सिंपली बताना चाहूं, मैं 2 लाइन खींच देता हूं यहाँ पे। आपको पहले वाले में तो पता ही था 6 हेडिंग थे हमारे, याद हो तो। यहां पे सबसे पहला आता था प्राइम कॉस्ट, फिर क्या आता था हमारा ग्रॉस फैक्ट्री, फिर क्या आता था नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ध्यान रखिएगा इन सभी बातों का। फिर क्या आता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर क्या आता था सीओ जीएस, फिर आता था हमारा कॉस्ट ऑफ सेल, लास्ट में तो वही प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब ये था हमारा कौन सा ट्रेडिशनल, जिसको मैं ओल्ड कह रहा हूं। अब नए वाले में क्या बदलाव हुआ सर, नए वाले में क्या हुआ, सबसे पहले क्या है प्राइम कॉस्ट, और जितने भी बीच की चीजें खत्म, सीधा क्या आ गया कॉस्ट ऑफ, और फिर क्या आ गया सीओ, और फिर क्या आ गया कॉस्ट ऑफ सेल। तो मेरे समझ से आपको अब समस्या नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया क्या डिफरेंस है दोनों में। तो नए वाले में बस हमारे बीच के ये वाले जो सेक्शन थे ना, इसको इसको एलिमिनेट कर दिया, बोला हटाओ भाई ये किसी काम का नहीं है, सीधा कहां आओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, ठीक है। पैकिंग मटेरियल को यहीं पे रखा गया। पैकिंग मटेरियल जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएगा मैं बता दूंगा। अब देखिए थोड़ा सा यहां तक क्या क्लियर है हर बच्चों को, पुराने और नए में क्लियर है। प्राइम कॉस्ट में नो चेंजेस, ये जैसे इसको हटा ही देते हैं, नहीं तो प्राइम कॉस्ट में नो चेंजेस। इसके बाद यहां पे हमारे दो जो हेडिंग थे उस हेडिंग को हटा के सीधा हमारा एक हेडिंग बता दिया गया नए वाले में। इसके बाद हमारे इसके अंदर भी कोई चेंजेस आपको ऐसा नहीं दिखने वाला है। चलिए आइए, दोनों में डिफरेंस बता दिया आपको। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पहले कमेंट में पूछ लो आप, क्योंकि देखो आगे बढ़ना ऐसे सही नहीं है। किसी को कोई दिक्कत है, बच्चे ने जानवी ने बोला सर क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके। आइए, कुछ बातें आपकी किताब की है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे इंक्लूडिंग थ्योरी। तो एफएम, क्योंकि एफएम में तो बहुत बच्चे लेट भी ज्वाइन हुआ था, क्लास भी आई गेस टर्म टाइम था, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है तो हम सारी चीजों को करके चलेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे हम, तो इसलिए मैं सारी चीजें कवर्ड करके ही चल रहा हूँ। और हालांकि एफएम का पेपर जो था ऐसा मुश्किल भी नहीं था, पूरा जो पैटर्न था वही आया था। कॉस्ट का भी ऐसा कोई मुश्किल नहीं आएगा। सर कंप्लेंट पे आपने कॉल पिक किया था क्या, सर एक बार फुल फॉर्मेट शो कर दो। फुल फॉर्मेट अभी दिखा देते हैं, ये लो फुल फॉर्मेट लो। फुल फॉर्मेट कैसे दिखा सकते हैं, दोनों मुझे कंपेयर करना एक बार में तो आ ही नहीं सकता। ये रहा फॉर्मेट, ये देखिए ये दोनों कंपैरिजन है। ये कौन सा है, ट्रेडिशनल कह लो या फिर यहां कॉस्टिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा है, यहां पे कैश फॉलो, कैश मतलब कॉस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके बाद यहां कॉस्टिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा और यहां पे हो रहा है, और यहां पे नहीं हो रहा और यहां पे हो रहा है। सिंपल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताएं। अब क्या क्या बातें डिफरेंशिएट था एक किताब में लिखी भी है, तो वही चीजें मैं बस आपको एक्सप्लेन करके इजी लैंग्वेज में बता देता हूं। कहता है कि कंपैरिजन ऑफ द ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन और कैश, दोनों में क्या कंपैरिजन में डिफरेंस है, हालांकि मैं बता चुका हूं। ट्रेडिशनल का देखिए, वर्क कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर सो सेपरेटली। वर्क कॉस्ट का मतलब नेट फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेपरेटली। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस ओवरहेड divided into two category, admin overhead related to the production and they add it in the work cost, separate item. Compute cost of production, inventory of work in progress. वर्क इन प्रोग्रेस को भी एडजस्टमेंट करने के बाद क्रॉस वर्क इन प्रोग्रेस निकलता था, असर्टेन वर्क कॉस्ट निकालते थे। वर्क कॉस्ट का मतलब नेट फैक्ट्री कॉस्ट, और उसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी मैंने नाम दिया था, ठीक है। एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू द सेल्स, प्रिज्यूम दैट इंक्लूडिंग इन द, आपका किसमें, रिप्रेजेंटेटिव सेलिंग ओवरहेड आइटम में, कॉस्ट में, मतलब जो एडमिन सेलिंग से था वहीं पे हम सेलिंग में मान के उसको सेपरेट नहीं दिखाते थे। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारी चीजें। कैश 4 में क्या हुआ, द टर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोसेसिंग डिनोट द सेम मीनिंग दैट टर्म वर्क कॉस्ट नॉट यूज, मतलब वहां पे जो वर्क कॉस्ट यूज ना करके हम उसको सीधा क्या नाम दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यानी एडमिन के जो खर्चे थे ऑफिस के, डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में है, दोज रिलेटेड टू प्रोडक्शन include in the cost of production separate item while others show as a separate item admin overhead, ये कहां आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, आगे कहता है इट मे बी ऑल्सो नोटेड दैट, कहता है ये नोटेड किया जाता है, नॉट नेसेसरी एज पर कैश फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट, कैश फ्लो कहता है सेपरेट नहीं बनाना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी कंप्यूट द कॉस्ट शीट गिवन द, यहां पे एक मेन मुद्दा होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो, बात खत्म, सेपरेट वेपरेट नहीं करना है। प्लेटफॉर्म गिवन द अर्लियर कैश फ्लो हाउएवर दैट नो बार टू द शो प्रिपेयर कॉस्ट शीट आपका कंपोनेंट वाइज, मतलब इसके अंदर ये नहीं था कि भैया ये 6 हेडिंग वाइज बनाओ, उसने कहा कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी एक होता था गैप, याद होगा, यहां पे GAAP होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन थ्रू द पार्ट ऑफ द ओवरहेड जनरली अपीयर एज अ सेपरेट आइटम इन द कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर होता था, बिकॉज ऑफ साइज ऑफ द टेक्नोलॉजी डिवाइड इनटू बिजनेस, और यूनिक बिजनेस के हिसाब से अलग अलग जगह पे बांट दिया जाता था। यहां तक बात समझ में आई आपको, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये कुछ थ्योरी था, पहले आप यहां देखिए, तो एक आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आया था, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? है ना सबको क्लियर? यस विवेक, आई हैव अ डाउट, बताइए। एक दिन वेट करो, प्रॉब्लम भी आज, हाँ पूछ लो क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है। डाउट वाला नंबर कॉस्ट वाला किस किस के पास, अभी किसी के पास नहीं दिया ना? हाँ, तो एफएम वाला है आपके पास, और स्टैट्स वाला खत्म, उसको दोबारा करेंगे। चलिए यस विवेक बताइए जिसका भी डाउट है। सर जो लास्ट वाला पैराग्राफ है वो समझा दीजिए, अभी समझा दीजिए। द ट्रेडिशनल मेथड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन के बाद एडमिन एक्सपेंस शो नहीं किया है। चलिए ये कह रहे हैं सर लास्ट पैराग्राफ बता दीजिए, फिर लास्ट पैराग्राफ कहता है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, आराम आराम से पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। लास्ट बोला है तो 2 पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर है। कहता है इट मे बी ऑल्सो नोटेड, यानी आपको ध्यान रखना होगा, दैट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है कि एज पर कैश फोर, यानी जो भी कॉस्टिंग स्टैंडर्ड है, प्रेजेंटेशन टू प्रिपेयर, जो हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे, शोइंग अ सेपरेट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट, हमें सेपरेट कंपोनेंट कॉस्ट का बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही कैश कहता है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी कंप्यूट इन द कॉस्ट शीट, सीधा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बना दीजिए, गिविंग द ईच एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट सेपरेटली एज पर द परफॉर्मा गिवन अर्लियर, जो मैंने अर्लियर देखा था उसके हिसाब से बना दिया। हाउएवर इज नो बार टू द सो प्रिपेयर कॉस्ट शीट को कंपोनेंट्स वाइज, तो यही कह रहा है भैया अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे पहले दिखाया वो कर लीजिए। कहता है अकॉर्डिंग टू जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, कहता है डेप्रिसिएशन थ्रू अ पार्ट ऑफ ओवरहेड, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट हुआ करता था, जनरली प्रिपेयर एज अ सेपरेट आइटम कॉस्ट स्टेटमेंट, तो उसको हम कहां ले लेते थे, उसको हम एडमिन वाले को एडमिन में ले जाते थे, फैक्ट्री वाले को फैक्ट्री में ले जाते थे, 2 जगह जा रहा था। ऑफ साइज ऑफ द टेक, आपका टेक्नोलॉजी साइज के हिसाब से, ड्राइवन द बिजनेस ऑफ टुडे, आज के डेट पे, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बीइंग नॉन कैश कॉस्ट, ये नॉन कैश कॉस्ट है, इसमें पैसा जाएगा नहीं, तो इसलिए हमने उसको डायरेक्टली दिखा दिया, एक ही जगह आएगा। तो आइए चलिए सवाल पे आ जाए, कौन से वाले से करें? अब क्वेश्चन कैसे बोलेगा, कहता है भाई यूजिंग द न्यू, तो अब आपके पास कोई मतलब वो ही नहीं है कि कैसे करें। तो आइए ये वाला बल्कि नए वाला आसान है ना,
क्योंकि इसमें ज्यादा सेपरेट नहीं करना, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बात खत्म। सबसे पहले क्या लिख लू मैं, प्राइम कॉस्ट, सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स। तो ये कम हेडिंग हो गए, इसलिए रॉ मटेरियल परचेज यहीं आ जाएगा। 25 लाख बुक में नहीं है, ये पिछले 2022 में आया था, ये 10 ईयर का है ये। ठीक है, आप सबने बुक ले लिया, आ गई बुक? तो कहाँ, ऑनलाइन ही मंगाया है ऑफलाइन? सेम ही है बुक, दिखाना कवर पेज कैसा है। हम्म, अच्छा। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक, ऑनर्स वालों से 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिर्फ कवर पेज के लिए। बुक का पन्ना पन्ना सेम, माइनस क्लोजिंग। वैसे होना नहीं चाहिए ये, लेकिन क्या बताएं, अब कुछ नहीं कह सकते। क्लोजिंग मटेरियल 1,78,400, क्योंकि इस बुक की हम बात करें तो कॉलेज के अंदर दूसरा बुक है भी तो नहीं कॉस्ट का। एक एमएन अरोड़ा सर का है, वो सेमेस्टर 5 में ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे हर कॉलेज में एक ही बोलेंगे, महेश्वरी मित्तल ले लीजिए। हाँ, पेज सब कुछ सेम ही है इसमें भी। चलो कोई नहीं, यहां तक समझ में आया। एम्प्लॉय कॉस्ट यहीं पे आ जाएगा, 928। और आई गेस कहीं ये क्वेश्चन ना आपके उसमें भी है, पुरानी वाली जो बुक है ना, बुक में कहीं ना कहीं है, मैंने पहले बहुत पहले कराया है। ये 9,28,000 ये सब डेटा मुझे याद है, क्योंकि पिछले 8-10 साल से एक ही बुक करा रहा हूँ, तो डेटा याद हो जाता है। तो है, लेकिन मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं की। सिमिलर डेटा कुछ ना कुछ है हमारे पास। वैल्यू ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो भैया ये तो यहीं का पार्ट है प्राइम कॉस्ट में। तो सबसे पहले ओपनिंग WIP, और लेस कर दो क्लोजिंग WIP। ओपनिंग कितना है भैया, 162, क्लोजिंग 240, 840। चलो बाद में हम टोटलिंग की तरफ जाएंगे ना। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग आ गया हमारा, रिपेयर मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी तो यहीं आएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितने रुपए, 3,200। इंश्योरेंस प्रीमियम 38,000। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट 34,400। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिन आपका दे रखा है फैक्ट्री का, एडमिन 3,60,000। अब एक एडमिन अदर भी दे रखा है, चलो ठीक है। एक हो गया फैक्ट्री का, एक हो गया अदर। अब अदर के अंदर स्पेसिफाइड करता है नहीं करता, आगे देख लेते हैं, इसको अभी स्किप करके चलते हैं। अमाउंट रिलाइज फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो स्क्रैप का मतलब है भैया, जैसे मैंने बताया था, कोई सामान बेचा है तो अब आपके पास दो स्कोप है, यहां से भी माइनस कर सकते हो और यहां से भी माइनस कर सकते हो। पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी प्रेजेंटिव टू द फर्दर प्रोसेसिंग, तो पैकिंग कॉस्ट तो यहीं लिख देते हैं। दो चीजें छोड़ दी, अभी बताते हैं। पैकिंग कॉस्ट कितने, 4,008। सैलरी पेड टू डायरेक्टर 4,080। जगह कम पड़ गई है, इसको थोड़ा एडजस्ट करें। कितने रुपए हैं, 356। अब क्या रह गया हमारा, अदर्स।
क्वेश्चन में क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड कंपनी न्यू यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिर्फ आपको क्या कंप्यूट करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करना है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाना है। यानी आपको दो, कौन कौन सा नहीं लिखा, अदर, एक मिनट, ये डायरेक्टर सैलरी यहां का पार्ट नहीं है, इसे हटा देते हैं। डायरेक्टर सैलरी फाइनेंस का पार्ट आ जाता है, डायरेक्टर फाइनेंस का पार्ट आ जाता है, यहाँ का पार्ट नहीं है, ठीक है। एक तो हमने अदर हटा दिया, तो भैया अदर जो है यहां पे अदर एडमिन इज पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अदर किसका पार्ट मान लेंगे इसको हम, तो इसका मतलब यहां नहीं आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद वाले पोर्शन में आता है। और एक डायरेक्टर सैलरी भी यहां का पार्ट नहीं है, कहां गया डायरेक्टर, ये वाला भी यहां का पार्ट नहीं है। नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। अगला पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू, अब पैकिंग कॉस्ट है, पैकिंग कॉस्ट तो डाल दिया, क्या रह गया और, अच्छा स्क्रैप, अब स्क्रैप लेस करना है हमें, ठीक है। आपको क्या कहता है स्क्रैप वैल्यू, तो अब स्क्रैप यहां से भी लेस हो सकता है, यहां से भी लेस हो सकता है, लेस स्क्रैप। कौन सा स्क्रैप है ये, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कितने हैं, ये यहां पे माइनस कर दिया। अगर हमारा मटेरियल से रिलेटेड स्क्रैप होता तो यहां पे हो जाता, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का हो जाता है हमारा। अब सिंपल आपको क्या निकालना है, प्राइम, और करिए बताइए प्राइम क्या आता है, 63। ये था हमारा नए वाला कॉस्ट शीट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।